ये प्रोग्राम मैंने आपको कराया था। तो ये टेस्ट क्लास है हमारे पास। टेस्ट क्लास के अंदर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है OB1, ये पहला ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो बनाया। तो यहाँ हम असेस कर रहे हैं OB1.A और ये OB1.B, ठीक है। ये 10 और ये 20 इसमें वैल्यू डलवा दी और इस सी आउट की हेल्प से मैं यहाँ इस OB1.A को और OB1.B को प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये इस प्रोग्राम को अब ध्यान से देख लीजिए। इसको रन करते हैं Ctrl+F9 से। तो ये वैल्यू 10 और 20 मुझे स्क्रीन पर शो हो चुकी है, ठीक है जी। तो वापस से प्रोग्राम पर आ गए। अब ये पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, मैंने इनको असेस यहाँ पे किया। इस टेस्ट क्लास के पब्लिक 2 डाटा मेंबर थे, एक A और एक B, ठीक है। और यहाँ पर मैंने OB1.A में को असेस किया और उसमें वैल्यू डलवा दी 10। ये डॉट ऑपरेटर से असेस होता है। हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को या मेंबर डाटा मेंबर्स को, ठीक है। क्लास के अंदर 2 चीजें हो सकती हैं, एक डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। मैंने आपको बताया था डिफरेंस, स्ट्रक्चर और क्लास में ही डिफरेंस है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ डाटा मेंबर होते हैं और क्लास के अंदर डाटा मेंबर भी हो सकते हैं और मेंबर फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये OB1.A और OB1.B ये असेस किए और इनमें वैल्यू डलवा दी और यहां पर वो मैंने प्रिंट करवा दी और वही प्रिंट पे आ रहा था। अब मैंने इसको प्राइवेट बना दिया, यहां मैं प्राइवेट लिख दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है देखते हैं इसको। अब मैंने यहां प्राइवेट बना दिया इनको, ठीक है। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है, अगर आप ना भी लिखो तब भी ये काम करेगा, ठीक है, क्योंकि ये A और B अपने आप प्राइवेट बन जाएंगे। अगर पब्लिक लिखा है तो पब्लिक बनेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा तो प्राइवेट बन जाएंगे, और प्राइवेट लिख भी दिया तो भी प्राइवेट बनेंगे। यानी कि प्राइवेट बनाने के लिए हम ऑप्शनल है, प्राइवेट लिखो या ना लिखो। अगर आप लिख दिया तो बनेगा, नहीं लिखा तो भी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहेगा डाटा मेंबर, ठीक है जी। तो हमने इसको A और B को क्या बना दिया, प्राइवेट बना दिया है, ठीक है जी। अब हम इसको रन करते हैं, देखो क्या एरर आने वाली है। Ctrl+F9, ये 4 एरर शो कर रहा है, ये 4 एरर शो कर रहा है। एंटर प्रेस करते हैं, कौन कौन सी एरर्स हैं ये देखते हैं। देखिए A इज नॉट असेसिबल, पहले एरर आ रही है A इज नॉट असेसिबल, क्योंकि इस लाइन में वो इसी लाइन में हमें शो कर रहा है A जो OB1.A कर रहे हैं वो असेसिबल नहीं है। अगर हमने नीचे वाली एरर पे आऊं और एंटर प्रेस करूं, ये कहां है B, अब देखो यहां पर चला गया, वो जहां B असेस हो रहा था वो क्या कर रहा है, B इज नॉट असेसिबल, यहां शो कर रहा है B इज नॉट असेसिबल। तो यहां ये कह रहा है B इज नॉट असेसिबल, B इज नॉट असेसिबल। उसके बाद अब मैं फिर से इसको रन करता हूं Ctrl+F9, तो फिर से ये शो हो रहा है 4 एरर्स। अब यहां फिर देखते हैं, यहां पर अब A इज नॉट असेसिबल, यहां पर कौन सी लाइन में है, इस पे कर्सर लेके गया मैं, कंट्रोल और एंटर प्रेस किया। ये सी आउट में, क्योंकि एक असेस यहां हो रहा था, एक ही असेस यहां हो रहा था, इसलिए 2 बार असेस हो रहा है। और दोनों बार असेस क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि A क्या है, एक प्राइवेट डाटा मेंबर है, इसलिए यहां पर भी B जो है वो प्राइवेट डाटा मेंबर असेस कर रहे हैं उसको डॉट ऑपरेटर लगाकर। ऑब्जेक्ट नेम डॉट डाटा मेंबर, ऑब्जेक्ट नेम फिर उसको डॉट डाटा मेंबर लगाया, तो ये असेसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि A और B दोनों क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसको असेस करना हो तो कैसे करें, तो पहले तो ये समझ में आ गई बात हमारे कि प्राइवेट डाटा मेंबर आउटसाइड द क्लास असेस नहीं हो सकते। तो हमको असेस करने के लिए क्या करेंगे, अब देखते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, ये 2 डाटा मेंबर थे प्राइवेट A और B। अब इसके अंदर 2 मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिए, वाइड इनपुट ये एक फंक्शन है और वाइड शो ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। शो क्या कर रहा है, A की वैल्यू को सी आउट करवा रहा है, ठीक है, यानी कि प्रिंट करवा रहा है स्क्रीन के ऊपर। और इनपुट क्या कर रहा है, A के अंदर 10 डाल रहा है और B के अंदर 20। तो मैं क्या कर रहा हूं, इन मेंबर्स को मैं पब्लिक बना दूंगा, इन मेंबर को बना दूंगा पब्लिक। अब ध्यान से देखो, यहां डाटा मेंबर जो है A और B वो तो प्राइवेट हैं, पर फंक्शन जो है हमारे पास इनपुट और शो वो पब्लिक बन गए। तो क्लास हमारे यहां से शुरू हो गई है,
ये भी क्लास का पार्ट है, इनपुट भी क्लास का पार्ट है, शो भी क्लास का पार्ट है, और क्लास नीचे जाके यहां पर बंद हो रही है। तो ये पब्लिक हमारी यहां क्लास बंद हो गई है। देख, तो शुरू हुई थी यहां पर 2 डाटा मेंबर्स में पब्लिक बन गए, ठीक है, सॉरी 2 मेंबर फंक्शन पब्लिक बन गए और 2 डाटा मेंबर प्राइवेट है हमारे पास। तो नीचे मैं मेन में क्या करने वाला हूं, OB1, ये तो एरर शो करेगा, इसलिए इसको हटाना पड़ेगा मुझको। ये आपने हटा दिया कमेंट लगाकर, तो एक कमेंट बन के हट गया एक किस्म से, ये कमेंट बन के ये भी हट गया। तो और नीचे ये भी हटा दिया हमने, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, क्योंकि ये एरर शो कर रहे थे हमारे पास, और इसको सी आउट को भी ये भी हटा दिया। ठीक है, अब हमने यहां पर OB1 ऑब्जेक्ट है किस टाइप का, टेस्ट टाइप का, तो तो उनकी जगह मैंने ये 2 लिख दिए, OB1.input, OB1.show, और यहां प्रोग्राम बंद कर दिया। अब इसको रन करते हैं Ctrl+F9 से। ये वही A = 10 और B = 20 शो हो रहा है। होने के बाद बस इसके अंदर हमने यहां पर फंक्शन के थ्रू इनपुट पे जाएगा, जब कॉल OB1.input पे जाएगा तो A के अंदर 10 और B के अंदर 20 डल जाएगा, और वही शो जब हम करेंगे कॉल, तो वो जो हमने 10 और 20 डाला था वो हमारा आउटपुट में मिल जाए। इस प्रोग्राम को नोट कर लो और टाइप करके नोट कर लो, अपना लैब में टाइप कर लेना। ये पहले हो गया, फिर शो तक, ये दूसरा पार्ट हो गया हमारा। ओके, थैंक यू बेटा।